हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपको दिल्ली एनसीआर के सबसे फेमस वाटर पार्कों में से एक अटलांटिक वाटर वर्ल्ड की सैर कराने। इस वीडियो में अटलांटिक वाटर वर्ल्ड से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। क्या टिकट प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, टिकट प्राइस के साथ में कौन कौन सी राइड और स्लाइड आप अंदर आकर एंजॉय कर पाएंगे। टिकट प्राइस के साथ में काफ़ी सारे चार्जेस और भी होते हैं, कॉस्ट्यूम चार्ज, लॉकर चार्ज। तो इस तरह की जो चार्जेस को भी मैं कंप्लीट दिखाने वाला हूँ, क्या चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और अंदर एंट्री करते हैं अटलांटिक वाटर वर्ल्ड के। तो अभी ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं बाइक की पार्किंग का है और इस साइड में आप गाड़ी वगैरह अपनी पार्क कर सकते हैं। तो पार्क करने के बाद ये वाला मेन एंट्री गेट है, इस गेट से आप अंदर जाएंगे और सिप बनी हुई है, इसके अंदर से जाएंगे तो आप अटलांटिक वाटर पार्क के अंदर एंट्री कर पाएंगे। पार्किंग के चार्जेस की मैं बात करूँ तो कार के पार्किंग के चार्जेस 70 रुपीज़ आपको फुल डे के पे करने पड़ेंगे और बाइक के चार्जेस आपको 40 रुपीज़ यानी 40 रुपये पे करने के बाद फिर आप आसानी से इस अटलांटिक वाटर वर्ल्ड के अंदर एंट्री कर पाएंगे। तो ये पार्किंग के चार्जेस है और टिकट के चार्जेस अभी अंदर जाके पता करते हैं क्या टिकट के चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा वाटर पार्क में एंजॉय करने के लिए। ये है अटलांटिक वाटर वर्ल्ड का टिकट्स काउंटर और यहाँ से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से टिकट्स ले सकते हैं। टिकट्स की मैं बात करूँ तो सामने आप देख पा रहे हैं टिकट्स का सिंगल पर्सन है अबोव 120 सेंटीमीटर आपको 1299 रुपये पे करना पड़ेगा और कपल्स एंट्री है तो कपल्स का आपको 2499 यानी 2500 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं, किड्स आ रहे हैं बिटवीन 90 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के बीच में तो उनको आपको 799 यानी 800 रुपये पे करना पड़ेगा और अगर आपके पास सीनियर सिटीजन आ रहे हैं तो आपको 899 पे करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो टिकट प्राइस पे करने के बाद में फिर आप इस वाले गेट के थ्रू अंदर एंट्री कर पाएंगे। तो इस तरह का कुछ बैंड आपके हाथ पर बन जाएगा और फिर आप अंदर एंट्री करने के लिए अलाउड कर पाएंगे। तो बैंड बन चुका है हमारा और एंट्री करते हैं अभी इस रास्ते से वाटर पार्क के अंदर। तो दूसरा टिकट काउंटर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा और इस टिकट काउंटर से भी आप टिकट्स लेने के बाद में फिर आप इस वाटर पार्क के थ्रू अंदर एंट्री कर पाएंगे। तो ये एरिया आप देख पा रहे हैं ये है कॉस्ट्यूम एंड लॉकर्स का बिलिंग का एरिया और यहाँ पर कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है वो होती है लॉकर्स की। लॉकर के चार्जेस आप सामने देख पा रहे हैं 150 रुपीज़ रेंट है और 150 रुपीज़ डिपॉजिट अमाउंट है। इनमें 300 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, जिसमें से 150 रुपये आपके रिफंड हो जाएंगे। और अगर आप चाहें तो मोबाइल पाउचेस भी ले सकते हैं तो जिसका कि आपको 250 रुपये पे करना पड़ेगा। और काफ़ी सारे जो कॉस्ट्यूम वगैरह के चार्ज हैं, ट्रंक, टी शर्ट, लेगिंग, इस तरह के चार्जेस हैं 150 रुपीज़ ईच है। 50 रुपीज़ डिपॉजिट अमाउंट है। 200 रुपये पे करने के बाद में फिर आप आगे जा सकते हैं। ये वाला जो एंट्री गेट है इससे देख पा रहे हैं और इसके थ्रू ही आगे जा सकते हैं। वाटर पार्क के अंदर एंट्री करने के बाद सबसे जरूरी काम होता है आपको लॉकर्स लेना। तो लॉकर्स की हम ले चुके हैं और इस तरह की जो की है आपको मिल जाएगी। की लेने के बाद में फिर आप लॉकर्स एरिया में जाएंगे। लॉकर के चार्जेस की मैं बात करूं तो 150 रुपीज़ का आपको लॉकर का चार्ज पड़ा है और 150 रुपीज़ सिक्योरिटी अमाउंट। इट मीन्स लॉकर की जमा करने के बाद में आपको 150 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट वापस हो जाएगा। और ये जो पीछे का ये एरिया आप देख पा रहे हैं ये लॉकर्स का एरिया है। तो यहाँ से लॉकर्स वगैरह में अपने सामान जमा कर रखने के बाद में फिर हम आगे की साइड में एंट्री कर पाएंगे। तो ये जो पूरा एरिया आप देख पा रहे हैं कंप्लीट एरिया लॉकर्स का एरिया है और इन सब एरिया में अपना सामान वगैरह जमा कर रखते हैं। तो हमारा लोकल नंबर 26 है। तो फाइंड आउट करते हैं कि 26 नंबर हमारा कौन सा है। दोस्तों क्लोथ्स वगैरह चेंज हो चुके हैं और वाटर पार्क के अंदर हम कर चुके हैं एंट्री करने के बाद में सबसे पहली जो स्लाइड आपको देखने के लिए मिल पाएगी इसका नाम है, सामने आप देख पा रहे हैं लूपी स्लाइड। इस साइड में आप लूपी स्लाइड देख पाएंगे और ऊपर जाना पड़ेगा आपको। ऊपर जाने के बाद में फिर इस तरह की जो ब्लू कलर की जो टनल्स बनी हुई है इनके थ्रू होते हुए आपको नीचे की साइड में आना पड़ेगा। काफी मजेदार और जबरदस्त स्लाइड आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सेकंड जो स्लाइड आप देख पाएंगे इसका नाम है स्टॉर्म आइस। तो स्टॉर्म आइस में आप फिर आपको ऊपर की साइड में आना पड़ेगा और ये जो ऑरेंज और व्हाइट कलर की टनल बनी हुई है इसके थ्रू घूमते हुए एक बड़े से टब में घूमने के बाद में फिर इस साइड से बाहर की साइड में निकलना पड़ेगा। जैसे अभी ये स्लाइड करके आया है तो ये वाली स्लाइड भी काफी जबरदस्त और मजेदार होने वाली है। तो दोस्तों अभी हम लूपी स्लाइड करने के लिए ऑलमोस्ट चौथी मंजिल पर यानी 4th फ्लोर पर आ गए हैं और यहाँ से कालंदी
साफ दिखाई देता है, पीछे की साइड में देख पा रहे हैं। और हमें लूपी स्लाइड करने के लिए लेनी पड़ेगी ट्यूब्स आपके सामने ये रही, इस तरह की ट्यूब्स लेंगे और मैं आगे बैठूंगा और भैया पीछे बैठेंगे। तो चलते हैं अभी स्लाइड को स्टार्ट करने के लिए। बड़ी मजेदार स्लाइड होने वाली है, गोल पर घूमते हुए जाएगी और कंप्लीट मजा और थ्रिल आपको इस स्लाइड में आने वाला है। स्लाइड हमारी हो चुकी है स्टार्ट और तगड़ी राइड है। घूमेगी लुपी स्लाइड है ना, फुल मजा दे दिया। 2 बंदे हम स्लाइड कर रहे थे और काफी जबरदस्त तरीके से मजा, फुल थ्रिल हमें आया। और दूसरी वाली स्लाइड करने के लिए चल रहे हैं तो काफी जबरदस्त तरीके से हमने एंजॉय किया स्लाइड को। तो सामने आप देख पा रहे हैं स्टोर वाइज स्लाइड कर रहे हैं बंदे और इस तरह ट्यूब में बैठने के बाद फिर आपको गोली गायब पड़ता है और गायब। स्पीड काफी जबरदस्त है। तो आप सामने देख पा रहे हैं दूसरी भी स्टोर वाइज स्लाइड बंदे कर रहे हैं, तो हम भी यही स्लाइड करने वाले हैं। 2 बंदे बैठेंगे और ट्यूब पे बैठने के बाद में मजा आ रहा है भाई, फुल मजा जबरदस्त। और ये इस तरह से गायब, बहुत जबरदस्त स्पीड है। पीछे की साइड में और आगे की साइड में भाई साहब जबरदस्त मजा आ गया, फुल अल्टीमेट मजा इस वाली राइड में हमें आया है। तो अभी अटलांटिक वाटर पार्क के अंदर मेरे को 2 स्लाइड जो यहाँ की जान है वो देखने के लिए मिली है। मैट में ले चुका हूँ और मैट लेने के बाद में मैट रेसर स्लाइड करने के लिए जा रहा हूँ ऊपर की साइड में। तो यहाँ पर मैट रेसर स्लाइड और ग्रेविटी स्लाइड 2 स्लाइड आपको करने के लिए देखने के लिए मिलने वाली है, जो काफी जबरदस्त स्लाइड है। और पीछे की साइड में आप देख पा रहे हैं ना व्यू, इस तरह की जो स्लाइड है इतनी हाइट से आपको जाना पड़ेगा ऊपर की साइड में, 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पर। तो ये स्लाइड काफी मजेदार है। चलते हैं ऊपर की साइड में इन 2 स्लाइडों को करने के लिए। ग्रेविटी और रैपिड रेसर 2 स्लाइड अटलांटिक वाटर पार्क की जाना है। सामने आप देख पा रहे हैं स्लाइड, देखो भाई स्लाइड क्या स्पीड से जा रही है रैपिड रेसर, और उस साइड में हो रही है ग्रेविटी स्लाइड। तो ये 2 स्लाइड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। लास्ट में अटलांटिक वाटर पार्क आ रहे हैं तो इन 2 स्लाइडों को जरूर करें अगर आप थ्रिल के और एक्साइटमेंट के शौकीन है। और ये जो राइड आप रेड वाली देख पा रहे हैं ग्रेविटी स्लाइड है, और ऊपर की साइड तक इतनी हाइट से आपको जाना पड़ेगा और कितनी जबरदस्त तरीके से आप आ पाएंगे। और इस साइड में आप देख पा रहे हैं तो ये दूसरी स्लाइड है। इस तरह से मैट आपको लगानी पड़ेगी आगे, और मैट के ऊपर फिर दोनों हाथों से पकड़कर फिर आप नीचे के साइड में ड्रॉप डाउन होंगे। तो 3 पर्सन एक साथ में स्लाइड कर सकते हैं, 1, 2 एंड 3। और तीनों के तीनों पर्सन पैरों को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में फिर ये पुश करेंगे और फिर आप जाएंगे नीचे की साइड में। 1 पर्सन गया, 2 और 3 भी जाने वाले हैं। तो ये वाली स्लाइड भी काफ़ी मज़ेदार स्लाइड होने वाली है और विद इन फ्रिक्शन ऑफ 5 सेकेंड आप नीचे पहुँच पाएंगे। फिर उसके बाद में ये वाली स्लाइड आप कर पाएंगे। तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ के 3rd फ्लोर पर, और 3rd फ्लोर पर मेरे को रैपिड रेसर स्लाइड देखने के लिए मिल रही है, जिसके लिए आपको मैट की जरूरत पड़ती है। तो मेरे पीछे बैक साइड में देख पा रहे हैं आप रैपिड रेसर स्लाइड हो रही है, ये सामने आप देख पाएंगे रैपिड रेसर स्लाइड हो रही है। और इस साइड से 4th फ्लोर पर जाएंगे तो आपको ग्रेविटी स्लाइड देखने के लिए मिलेगी। बेसिकली रेड वाला जो एरिया आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ से आप ऊपर हो जाएंगे और फिर आप नीचे की साइड में ड्रॉप डाउन होंगे। तो ग्रेविटी स्लाइड यहाँ की सबसे ऊंची हाइट वाली स्लाइड है, ये वाली स्लाइड ग्रेविटी स्लाइड। पहले मैट रेसर करते हैं, फिर उसके बाद में ग्रेविटी स्लाइड करने वाले हैं नीचे की साइड में जाने के लिए। काफ़ी अल्टीमेट थ्रिल और मज़ा इस स्लाइड को आपको करने के लिए आने वाला है। तो देखो आप, इतना छोटा सा बच्चा भी सामने आप देख पा रहे हैं, इतना छोटा सा बच्चा भी इस स्लाइड को कर रहा है। और ये मैट की जरूरत पड़ती है। तो देखो भाई इस तरह से लेटने के बाद में फिर आप जा पाएंगे। तो गए गो। अटलांटिक वाटर पार्क की सबसे ज़्यादा हाइट की स्लाइड जो कि ग्रेविटी स्लाइड है, 4th फ्लोर पर पहुंच चुके हैं और ज़बरदस्त थ्रिल आपको आने वाला है। जब
पूरी हाइट से 4th फ्लोर से नीचे की साइड में ड्रॉप डाउन होगा ना, उस थ्रिल का ना कोई जवाब नहीं है। तो पीछे की साइड में ये ग्रेविटी स्लाइड हो रही है और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से स्लाइड हो रही है। तो आप सामने देख पाएंगे ये जो स्लाइड है, यहाँ से आप ग्रेविटी स्लाइड को कर पाएंगे और यहाँ से जाने के बाद में फिर नीचे की साइड में ड्रॉप डाउन होंगे। तो रेड कलर की ये यहाँ से स्लाइड करेंगे और यहाँ से जाने के बाद में फिर आप नीचे से इस तरह से घूमते हुए नीचे की साइड में जाएंगे। काफ़ी ज़बरदस्त तरीका थ्रिल है और मज़ा है ना। 2-3 सेकंड के लिए तो आपको आने ही वाला है। अरे अब ग्रेविटी स्लाइड हो रही है और पैर क्रॉस करेंगे और उसके बाद फ्रैक्शन ऑफ 5 सेकंड में आप नीचे पहुंच पाएंगे। देख पा रहे हैं पूरी तरह से गायब बंदा नीचे पहुंच चुका है अब तक। तो इस वाली स्लाइड को भी आप ग्रेविटी स्लाइड को यहाँ से करें और पूरा जो अटलांटिक वाटर पार्क का जो व्यू है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। गया बंदा यहाँ से और पूरी तरह से नीचे ड्रॉप डाउन हो जाएगा इस तरह से, और नीचे आप देख पा रहे हैं पहुँच भी चुका है। पैर मत खोलना, क्रॉस कर लो पैर, पैर मत खोलना। तो अभी जो राइड हम करने वाले हैं उसका नाम है टॉर्नेडो। ये भी एक बेसिकली ट्यूब स्लाइड है। 2 पर्सन मिलकर ट्यूब को स्लाइड करते हैं और इस साइड पे जाती है। देखो आप सामने जाकर देख पा रहे हैं, इस तरह से जाते हैं और जाने के बाद में फिर इस तरह से घूमते हुए फिर ऊपर की साइड में जाते हैं। तो काफ़ी मज़ा और थ्रिल इस वाली टॉर्नेडो राइड में कर पाएंगे और ट्यूब लेनी मैंडेटरी है। तो काफ़ी ज़बरदस्त ये भी स्लाइड है। 3rd स्लाइड कर रहे हैं ट्यूब स्लाइड में, जिसका नाम है टॉर्नेडो स्लाइड। और मैं दिखा पाऊँ आपको तो किस तरह से जाती है। तो सामने आप देख पा रहे हैं यहाँ से जाएगी और इस तरह से घूमते हुए फिर इस तरह से यहाँ से निकलने के बाद में फिर आगे की साइड में इस पूरे ब्रिज में घूमने के बाद फिर बाहर निकलेगी। अल्टीमेट मजा ना, फुल थ्रिलिंग वाला एक्सपीरियंस आपको इस राइड में करने के लिए आने वाला है। टॉर्नेडो राइड आजा भाई। तो भाई टॉर्नेडो राइड के लिए जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है, बस और कुछ नहीं है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा ही। तो ये अंदर रख लो भाई, ढंग से पकड़ लो, गिर जाओगे। वीडियो भी बनानी है ना। अरे चलो बढ़ो, चलो भाई, बढ़ो आगे बढ़ो। जिम्मेदारी तो वैसे भी नहीं है तुम्हारी। ये गया भाई, ये गया। लात तो मारेगा ही मारेगा ये। भाई राइड हो चुकी है हमारी, फिर से स्टार्ट टॉर्नेडो राइड। पकड़ लेना वहाँ पहुंचने वाले हैं। अटलांटिक वाटर पार्क के फैमिली पूल एरिया में मैं आ चुका हूँ और पीछे की जो एरिया आप देख पा रहे हैं इसको फैमिली पूल एरिया बोलते हैं। और कभी बढ़िया एरिया आपको देखने के लिए मिल रहा है। क्राउड देखो आप, स्कूल के बच्चे, फैमिली और जो काफी सारे पर्सन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले। अल्टीमेट जो एक्सपीरियंस है आपको इस एरिया में देखने के लिए यहाँ पर मिलने वाला है। कैसी थी भाई राइड? मजा। अभी मैं अटलांटिक वाटर पार्क के उस एरिया में आ चुका हूँ जो सबसे ज्यादा मोस्ट
प्रीफरेबल होता है। और पीछे की साइड में वेव पूल चल रही है और वेव आ रही है, तो 1 बजे का टाइम हो चुका है, तो काफी अल्टीमेट मजा और एक्सपीरियंस आपको वेव पूल में देखने के लिए मिलने वाला है। कंप्लीट जो एरिया आप पीछे का देख पा रहे हैं ये है यहाँ का वेव पूल, और वेव पूल के एरिया में भी आप फुल थ्रिल और मजा आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं। सामने जो एरिया आप देख पा रहे हैं वेव पूल का एरिया, वेव पूल में वेव आ चुकी है और एक्साइटमेंट का लेवल काफी लोगों में बहुत ज्यादा हो चुका है। और हम भी चलते हैं वेव पूल में एंजॉय करने के लिए। ये कंप्लीट एरिया पूरा है वेव पूल का एरिया आप देख पा रहे हैं, और वेव आ चुकी है तो वेव का स्पेसिफिक टाइम होता है। चलते हैं वेव पूल में एंजॉय करने के लिए ढेर सारा। अभी हम आ चुके हैं लेजी रिवर के एरिया में, और यहाँ से आपको साइड से ट्यूब लेनी पड़ेगी। देख पा रहे हैं काफ़ी सारे बंदे ट्यूब ले रहे हैं, और ट्यूब लेने के बाद में लेजी रिवर के एरिया में काफ़ी कुछ एंजॉय कर पाएंगे। तो ट्यूब ले ले और फिर यहाँ से घूमने के बाद में देखो कितना क्राउड आपको देखने के लिए मिल रहा है इस लेजी रिवर के एरिया में। मोस्ट प्रीफरेबल प्लेस है लेजी रिवर भी, और यहाँ से आधा घंटा आप स्पेंड करेंगे तो काफ़ी क्वालिटी टाइम यहाँ पर स्पेंड कर पाएंगे। देख पा रहे हैं कितना, देखो बंदा गिरा, और ज़्यादा हाइट नहीं है फिर भी काफ़ी एंजॉय कर पा रहे हैं। तो इस तरह से घूमते हुए लेजी रिवर आगे की तरफ जा रही है, और फिर आगे की साइड में आप देखेंगे तो आपको क्लाउड बस्ट भी सामने देखने के लिए मिल जाएगा, और एक पूल सामने आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह का इन्वायरमेंट आपको अटलांटिक वाटर पार्क में देखने के लिए भी मिल रहा है। यहाँ पर आने के लिए अगर मैं फूड की बात करूँ तो फूड के भी काफी ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इस साइड में भी सारा जो एरिया आप देख पा रहे हैं कंप्लीट एरिया फूड कोर्ट का एरिया है, तो यहाँ से फूड वगैरह ले सकते हैं। और प्राइसेस 400 रुपये में 400 रुपये में आपको बफे भी मिल जाएगा, तो उसमें भी अनलिमिटेड फूड का आप इंजॉय कर सकते हैं। और वैसे भी फूड लेना चाहें तो आपको पिज्जा 250 और 120 सामने दिखा देख पा रहे हैं। सॉफ्ट की आइसक्रीम 50 रुपीज़। तो इस तरह की चीज़ें खाने पीने की आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल पाएंगी। सामने फूड बिलिंग एरिया भी देख पा रहे हैं, तो फूड से रिलेटेड भी काफी सारे आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल है इस एरिया में। हमने भी अटलांटिक वाटर वर्ल्ड के अंदर अनलिमिटेड बफे लिया जो कि हमें 400 रुपीज़ का पड़ा है, और ये मल्टीपल आइटम्स यहाँ पर आपको खाने के लिए मिल जाएंगे। तो इस तरह के बफे का भी आप यहाँ पर आकर आनंद ले सकते हैं। भाई साहब तो फाइनली अटलांटिक वाटर वर्ल्ड का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के काफी सारे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए कीप वाचिंग एंड डू सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। रेस्ट ऑफ इंडिया के भी ट्रैवलिंग और वाटर पार्क और ट्रैवलिंग प्लेसेस के वीडियोस में अपने ही चैनल पर आता रहता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग।